एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक व्यक्ति की आत्मा भीतर ही भीतर टूट रही थी। वह राजा के दरबार में था। उसके सामने सोने का प्याला था, वस्त्र राजसी थे, लेकिन हृदय पिघलते हुए मोम के समान। उसकी आत्मा यरूशलेम की टूटी दीवारों की पुकार सुन चुकी थी और अब वह चैन से जी नहीं सकता था। उसका नाम था नेहेम्याह। प्रिय मित्रों, अगर आप आत्मिक सच्चाई की तलाश में हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक सेवक प्रार्थना और विश्वास से पूरे राष्ट्र को उठा सकता है, तो यह कहानी आपके लिए है। इस प्रेरणादायक बाइबल कथा को देखने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे और आत्मा को छू जाने वाले संदेशों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या मैं भी नेहेम्याह बन सकता हूं? आपका एक लाइक, एक शेयर किसी और की आत्मा को जगा सकता है। आइए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत एक छोटे से विश्वास के साथ करें। यह हक्कल्याह का पुत्र नेहेम्याह था, जो फारस के राजा अर्तक्षत्र के महल में प्याला प्रदाता, कप बेरर था। बाहरी दृष्टि से उसकी स्थिति ऊंची थी। वह राजा का भरोसेमंद सेवक था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि राजा का पेय सुरक्षित हो। लेकिन एक दिन जब उसका भाई और अन्य यहूदी यरूशलेम से लौटे, एक साधारण बातचीत ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। मैंने पूछा, यरूशलेम में बचे हुए यहूदी जो बंधुआई से बच निकले हैं, उनका क्या हाल है? उसके भाई हनानी ने उत्तर दिया, जो लोग उस प्रांत में बंधुआई से बच निकले हैं, वे बड़ी विपत्ति और अपमान में हैं, और यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। नेहेम्याह 1-3। यह शब्द नेहेम्याह के लिए केवल एक समाचार नहीं थे, ये आत्मा को भेदने वाले बाण थे। जब मैं ये बातें सुनी, तब बैठकर मैं रोया और बहुत दिन तक शोक करता रहा और उपवास करके स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। नेहेम्याह 1:4। कभी आपने सुना है कि किसी ने अपने देश की दीवारों के लिए इतना दुख किया हो कि उसका खाना छूट जाए, उसका मन फूट फूट कर रो पड़े और उसकी आत्मा व्याकुल हो जाए? नेहेम्याह का यह रोना आत्मिक था। यह वह पुकार थी जो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचती है। यह विलाप उस दर्द का था जिसमें किसी के अपने ही देश के लोग अपमान में जी रहे थे। उनकी दीवारें गिर चुकी थीं, सुरक्षा समाप्त हो चुकी थी और विश्वास वह भी बिखर चुका था। अब नेहेम्याह ने जो प्रार्थना की, वह केवल शब्द नहीं थी, वह आत्मा की पुकार थी। आइए इसे बाइबल से पढ़ते हैं। हे आकाश के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, जो अपने प्रेम रखने वालों और अपनी आज्ञाएं मानने वालों के साथ वाचा और करुणा को बनाए रखता है। तेरे कान चौकस और तेरी आंखें खुली हों कि तू अपने दास की प्रार्थना को सुने, जो मैं अब दिन रात तेरे दास इसराइलियों के लिए करता हूँ। नेहेम्याह 1:5-6। यह प्रार्थना पश्चाताप की थी। नेहेम्याह ने न केवल लोगों का पाप माना, परंतु खुद को भी उस दोष में शामिल किया। उसने कहा, मैं और मेरे पिता के घराने ने पाप किया है, हमने तुझसे बहुत बुरा काम किया है। यहाँ हम एक सच्ची आत्मा देखते हैं जो दोषारोपण नहीं करती, बल्कि खुद को भी आत्म परीक्षा की अग्नि में डालती है। यही सच्चा आत्मिक नेतृत्व है। नेहेम्याह केवल प्रार्थना ही नहीं करता, वह परमेश्वर के वचनों की याद भी दिलाता है। तूने अपने दास मूसा से जो वचन कहा था, वह स्मरण कर कि यदि तुम अपराध करोगे तो मैं तुम्हें जातियों में तितर बितर कर दूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन्हें करो, तो तुम में से जो लोग आकाश के छोर में हों, उन्हें भी मैं वहां से इकट्ठा करूंगा। नेहेम्याह 1:8-9। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को थामना चाहिए। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अगर उसने वचन दिया है तो वह उसे पूरा भी करेगा। नेहेम्याह अंत में यह मांग करता है, अपने दास को आज सफलता प्रदान कर और उस पुरुष की दृष्टि में करुणा उत्पन्न कर। नेहेम्याह 1:11। यहाँ उस पुरुष का अर्थ है राजा अर्तक्षत्र। नेहेम्याह जानता था कि उसे आगे चलकर राजा से अनुमति लेनी होगी, लेकिन इससे पहले उसने आत्मिक तैयारी की। उसने यरूशलेम की दीवारों की मरम्मत अपने हाथों से नहीं, अपनी घुटनों की प्रार्थना से शुरू की। आध्यात्मिक शिक्षा नेहेम्याह का पहला कदम हमें सिखाता है, जब हम किसी दुखद समाचार को सुनते हैं
क्या हम केवल सुनकर भूल जाते हैं, या क्या हम प्रभु के सामने टूट जाते हैं? क्या हमारी आत्मा आज अपने देश, अपने समाज, अपने चर्च के लिए रो रही है? क्या हम परमेश्वर के वचनों को उसकी उपस्थिति में दोहराते हैं, या केवल अपनी इच्छाएं बताते हैं? क्या हम समस्या के हल में भाग लेने को तैयार हैं, या केवल आलोचना करने वाले बनते हैं? नेहेम्याह की तरह अगर कोई आत्मा सच्चे मन से परमेश्वर से बोले, तो एक टूटी दीवार फिर से खड़ी हो सकती है। एक राजा के दरबार में खड़ा सेवक जब प्रभु के सामने झुकता है, तब इतिहास बदलता है। नेहेम्याह ने न तो तलवार उठाई, न ही पहले पत्थर रखा। उसने केवल रोया, उपवास किया और प्रार्थना की, और स्वर्ग हिल गया। यही वह आत्मा है जो आज भी परमेश्वर ढूंढता है। क्या तुम वह आत्मा बनोगे? आगामी भाग 2 में राजा अर्तक्षत्र से नेहेम्याह की बातचीत, यरूशलेम की यात्रा, शत्रु संबलात और तोबियाह की शुरुआत, निर्माण की योजना। एक आत्मा जो महीनों से परमेश्वर के सामने झुकी हुई थी, अब संसार के सामने उठ खड़ी हो रही थी। नेहेम्याह जो राजा के दरबार में सेवक था, अब परमेश्वर की योजना में एक योद्धा बनने जा रहा था। यह भाग उस रोमांचक मोड़ की कहानी है जहां एक आंतरिक विश्वास बाहरी साहस में बदलता है। यह सिखाता है कि जब आत्मा प्रार्थना में पिघलती है, तो परमेश्वर इतिहास को ढालने लगता है। नीसान का महीना था। यरूशलेम से खबर मिलने के बाद नेहेम्याह ने पूरे 4 महीने तक प्रार्थना और उपवास किया था, किस्लू से निसान तक। अब उस प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा था। वह राजा अर्तक्षत्र के सामने खड़ा था, प्याले के साथ, लेकिन आज उसका चेहरा कुछ कह रहा था जो उसने जुबान से नहीं कहा था। राजा की दृष्टि पैनी थी। राजा ने मुझसे कहा, तू तो बीमार नहीं दिखता, पर तेरा मुख उदास है, निश्चय तेरे मन में कोई दुख है। तब मैं बहुत डर गया। नेहेम्याह 2:2। यहां डर का कारण सिर्फ राजा की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि वह दिव्य क्षण था जिसमें उसे बोलना था, और शायद उसकी जिंदगी दांव पर थी। पर जब एक आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताती है, तो वह संकट में भी मौन नहीं रहती। नेहेम्याह ने जवाब दिया, राजा सदा जीवित रहे, जब तक नगर जिसमें मेरे पूर्वजों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक अग्नि से जल गए हैं, तब तक मेरा मुख क्यों ना उदास हो। 2-3। यह उत्तर न केवल शालीन था, बल्कि अत्यंत रणनीतिक भी था। नेहेम्याह ने यरूशलेम का नाम नहीं लिया, क्योंकि यह फारसियों के लिए विद्रोही नगर के रूप में जाना जाता था, पर उसने बात को व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया, कब्रों की बात करके। यह एक बुद्धिमान आत्मा की गवाही थी, और चमत्कार यह हुआ कि राजा ने प्रश्न पूछा, तू क्या चाहता है? 2-4। नेहेम्याह तुरंत उत्तर नहीं देता। बाइबल कहती है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। 2-4 भी। यह प्रार्थना शायद केवल 1 सेकंड की रही हो, लेकिन यह महीनों की उपासना और आंसुओं की निरंतरता का फल थी। परमेश्वर ने उसके होठों को विवेक दिया और उसकी आत्मा को सामर्थ्य। फिर वह बोलता है, यदि राजा को अच्छा लगे तो मुझे यहूदा भेज दे, जहां मेरे पूर्वजों की कब्रें हैं, कि मैं उस नगर को फिर से बनाऊं। 2-5। राजा ने पूछा, तेरी यात्रा कितनी लंबी होगी और तू कब लौटेगा? 2-6। नेहेम्याह ने केवल याचना नहीं की, वह तैयार था। उसने राजा से मांगा, 1, यह पत्र की प्रांतों के अधिपति उसे रास्ता देने दें। 2, दूसरा पत्र की जंगल के रक्षक असाप से वह काष्ठ प्राप्त कर सके, मंदिर के कक्षों के लिए, शहर की दीवार के फाटकों के लिए और अपने निवास के लिए भी। राजा ने मुझे यह सब कुछ दिया क्योंकि मेरे परमेश्वर का कृपालु हाथ मुझ पर था। 2-8। यहां हम देखते हैं कि विश्वास और बुद्धिमत्ता दोनों साथ चलती हैं। आत्मा से जलता हुआ व्यक्ति कभी अनियोजित नहीं होता। राजा ने उसके साथ कुछ सेनापति और घुड़सवार भी भेजे। यह राजकीय अनुमति और संरक्षण का चिन्ह था। लेकिन जब संबलात, होरोनी और तोबियाह, अम्मोनी सेवक, ने सुना कि कोई इस्राएलियों की भलाई के लिए आया है, तो वे बहुत अप्रसन्न हुए। 2-10। यह विरोध का पहला संकेत था। शत्रु की आत्मा तभी सक्रिय होती है जब कोई आत्मा परमेश्वर के बुलाहट के लिए खड़ी होती है। यरूशलेम पहुंचकर नेहेम्याह ने 3 दिन तक कुछ नहीं किया। क्यों? पहली शायद यात्रा की थकावट उतारने, दूसरी शायद प्रभु की उपस्थिति में दिशा सुनिश्चित करने,
तीसरी शायद अपनी योजना को दूसरों से छुपाने के लिए। तीसरी रात वह कुछ साथियों के साथ दीवारों का निरीक्षण करने निकलता है। वह किसी को नहीं बताता कि उसके मन में क्या है, न तो याजकों को, न रईसों को, न अधिकारियों को। वह अंधेरे में चलता है। मैं रात को बाहर गया और दीवारों का निरीक्षण किया। 2:13 उसने देखा, दीवारें टूटी हुई, फाटक जले हुए, नगर निर्जीव और आत्माएं थकी हुई। यह रात केवल भौतिक निरीक्षण नहीं थी, यह आत्मा की भीतरी जागृति थी। अब समय था बोलने का। नेहेम्याह ने यरूशलेम के रईसों और प्रजा को बुलाया और कहा, तुम देख रहे हो हम कैसी विपत्ति में हैं। आओ हम शहर पनाह फिर बनाएं, जिससे हम फिर अपमानित न रहें। 2:17 फिर उसने परमेश्वर की कृपा और राजा की सहमति बताई। लोगों ने एक स्वर में कहा, चलो हम उठें और बनाएं। उन्होंने अपने हाथों को काम के लिए दृढ़ किया। एक आत्मा की आग अब एक समुदाय में जल रही थी। संबलात, तोबियाह और गेशेम ने इस बात को सुनकर उपहास किया और तिरस्कार करने लगे। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? यह आरोप उस समय का सबसे खतरनाक था, राजा के खिलाफ बगावत। परंतु नेहेम्याह डरता नहीं। उसका उत्तर आत्मिक दृढ़ता से भरा है। स्वर्ग का परमेश्वर हमें सफल करेगा और हम उसके दास उठकर बनाएंगे। परंतु तुम्हारा यरूशलेम में कोई भाग या अधिकार या स्मरण नहीं है। 2:20 नेहेम्याह जानता था कि जब परमेश्वर बुलाता है तब शत्रु का कोई अधिकार नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और गहन शिक्षाएं। 1 एक अवसर की पहचान। क्या हम तू क्या चाहता है जैसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आत्मिक रूप से तैयार हैं। दूसरी प्रार्थना का बल। नेहेम्याह की संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली प्रार्थना ने निर्णय को दिशा दी। क्या हम संवाद के बीच भी परमेश्वर से जुड़ पाते हैं? चौथी रणनीति और आत्मिक समझ। नेहेम्याह ने कब क्या बोलना है, किससे क्या साझा करना है, यह आत्मिक बुद्धिमत्ता से जाना। 5वां विरोध का उत्तर आत्मिक आत्मविश्वास से। हम उठकर बनाएंगे, यह विश्वास के शब्द हैं, परिस्थितियों से परे। नेहेम्याह अब यरूशलेम में है। वह अकेले नहीं आया, बल्कि आत्मा में जागे हुए एक दर्शन के साथ आया है। वह टूटे शहर की टूटी आत्माओं को फिर से जोड़ना चाहता है। लेकिन जहां एक ओर वह दीवार का निर्माण शुरू करता है, वहीं दूसरी ओर शत्रु संबलात, तोबियाह और गेशेम अपनी विरोध की दीवार खड़ी करने लगते हैं। यह भाग एक ऐसी आत्मिक लड़ाई की कहानी है जहां एक हाथ में ईंट है और दूसरे में तलवार। आइए बाइबल के अनुसार उस संघर्ष और निर्माण को गहराई से देखें। नेहेम्याह अध्याय 3 में हम पाते हैं कि दीवार का निर्माण कैसे संगठित किया गया। कोई अकेला नहीं था। हर परिवार, हर कबीला, हर वर्ग, राजा से लेकर सुनार तक, याजकों से लेकर व्यापारियों तक, दीवार के किसी न किसी हिस्से को बना रहा था। तब महायाजक एल्याशीब भाइयों सहित उठकर भेड़ द्वार बनाने लगे। नेहेम्याह 3:1 भेड़ द्वार से शुरुआत होती है, जहां से बलिदान की भेड़ें शहर में आती थीं। यह आत्मिक दृष्टि से भी गहरा है। कार्य की शुरुआत बलिदान से होती है। हर द्वार का नाम, हर स्थान का वर्णन विस्तार से किया गया। मछली द्वार, पुराना फाटक, घाटी का फाटक, गोबर द्वार, चश्मे का फाटक, पानी का फाटक। हर वर्ग ने मिलकर काम किया। किसी ने अपने सामने का भाग बनाया, किसी ने अपनी दुकान के सामने वाला, किसी ने अपने घर के पास। एकता और जिम्मेदारी की मिसाल। कुछ याजक मंदिर के सामने काम कर रहे थे, कुछ लोग केवल मरम्मत कर रहे थे, कुछ नए निर्माण में जुटे थे। यहाँ नेहेम्याह की महानता छिपी है। उसने हर कार्यकर्ता का नाम लिखा। यह दिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में हर सेवा महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने काम करने से इनकार भी किया। तेकोआ के रईसों ने अपने गले अपने प्रभु के काम के लिए नहीं झुकाए। 3-5 हर समय कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद को उच्च मानते हैं, पर दीवार का इतिहास उन्हें भी याद करता है। उनके काम से नहीं, उनकी निष्क्रियता से। जब संबलात ने सुना कि हम दीवार बना रहे हैं, तो वह क्रोधित हुआ और बहुत चिढ़ा। 4:1 संबलात ने यहूदियों का उपहास किया। ये दुर्बल यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या वे बलिदान देंगे? क्या वे एक दिन में पूरी कर लेंगे? क्या वे जल चुकी ईंटों को धूल से फिर जीवित करेंगे? 4:2 तोबियाह ने भी तिरस्कार किया। जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई लोमड़ी उस पर चढ़े
तो वह उनकी पत्थर की दीवार गिरा देगी। 4:3 शत्रु का हथियार क्या था? शब्द, उपहास, अपमान। जब आत्मा कोई पवित्र काम करती है तो शत्रु उसका मजाक बनाता है। यह आज भी होता है। नेहम्याह ने उत्तर नहीं दिया, उसने बहस नहीं की। उसने परमेश्वर से कहा, हे हमारे परमेश्वर, हमें अपमानित किया गया है, उनकी निंदा को उनकी ही सिर पर लौटाने दे। 4:4 परमेश्वर से प्रार्थना करना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आलोचना बाहर से आए तो उत्तर भीतर से देना चाहिए, घुटनों पर झुककर। इसीलिए हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी ऊंचाई तक बना दी गई, क्योंकि लोगों का मन काम में लगा था। 4:6 यह एक शक्तिशाली सत्य है। लोग कार्य में रमे थे, इसलिए काम बढ़ता गया। अब शत्रु ने मजाक से बढ़कर षड्यंत्र शुरू किया। संबलात, तोबियाह, अरबी, अम्मोनी, अशदोदी सब मिलकर युद्ध की योजना बनाने लगे। वे मिलकर यरूशलेम के विरुद्ध जाकर लड़ाई करने और उसमें उलझन डालने की युक्ति करने लगे। 4:8 पर नेहम्याह का उत्तर वही रहा, परंतु हमने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके कारण दिन रात हमारे विरुद्ध पहरा बिठा दिया। 4:9 अब आत्मा ने अपनी प्रार्थना के साथ तैयारी भी शुरू की, क्योंकि आत्मिक नेतृत्व केवल विनती नहीं करता बल्कि सुरक्षा भी करता है। यहूदियों के बीच शिकायतें बढ़ने लगी, बोझ बहुत है, काम खत्म नहीं हो रहा, शत्रु हमें मार डालेंगे। कभी कभी कार्य से अधिक भय और थकावट कार्य को रोकते हैं। ऐसे समय में अगुवाई की जरूरत होती है। नेहम्याह ने कहा, उनसे मत डरो, उस प्रभु को स्मरण करो जो बड़ा और भय योग्य है, और अपने भाइयों, अपने पुत्रों, अपनी बेटियों, अपनी पत्नियों और अपने घरों के लिए युद्ध करो। 4:14 यह एक युद्ध घोष था, लेकिन आत्मिक। अब से व्यवस्था बदली गई। जो लोग बोझ उठाते थे वे एक हाथ से काम करते और दूसरे में हथियार रखते थे। 4:17 कुछ लोग हथियार लिए पहरा देते थे, कुछ लोग दीवार बनाते थे। नेहम्याह ने हर स्थान पर लोगों को नियुक्त किया। तुरही बजाने वाला उसके पास रहता था, जिससे अलार्म मिले। नेहम्याह ने कहा, हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। 4:20 नेहम्याह और उसके साथी कभी वस्त्र नहीं उतारते थे, हथियार उनके पास ही रहते थे। वे हमेशा सतर्क रहते थे। यह केवल दीवार नहीं थी जो बन रही थी, यह एक विश्वास था जो खड़ा हो रहा था। आध्यात्मिक संदेश 1 जब तुम निर्माण करते हो तो आलोचना भी आएगी। क्या तुम प्रतिक्रिया दोगे या प्रार्थना? दूसरे शत्रु जब उपहास करे तो क्या तुम काम छोड़ दोगे या और दृढ़ता से खड़े रहोगे? 3 क्या तुम्हारा मन काम में लगा है या तुम केवल दर्शक बने हो? 4 क्या तुम प्रार्थना और तैयारी दोनों के साथ खड़े हो? दीवार अब आधी बन चुकी है, पर संघर्ष आधा नहीं है। नेहम्याह ने एक सच्चे अगुवा की तरह कार्य को आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से संभाला। उसने न केवल दीवार खड़ी की, बल्कि एक विश्वास को भी। यह भाग दिखाता है कि परमेश्वर की योजना में काम करने वालों को विरोध से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। भीतरी भ्रष्टता जब अपने ही लोग अपने भाइयों को लूटते हैं। नेहम्याह की धार्मिकता और नेतृत्व का न्याय, शत्रु की नई चालें, झूठे पैगंबर, डराने की योजनाएं। दीवार पूरी होती है, पर आत्मिक युद्ध और तेज हो जाता है। दीवार बन रही है, शत्रु डरा हुआ है, लेकिन और भी चालाक हो गया है। बाहर का विरोध अब अंदर की भ्रष्टता से मिल रहा है। नेहम्याह को न केवल शत्रु से लड़ना है, बल्कि अपने ही लोगों में फैले अन्याय, लालच और भय से भी। यह भाग एक आत्मिक युद्ध का केंद्र बिंदु है, जहां सच्चा अगुवा वही होता है जो तलवार से नहीं, सत्य और नम्रता से जीतता है। बाहर की दीवार उठ रही थी, लेकिन भीतर के घरों में शांति नहीं थी। कुछ लोग शिकायत करने आए, हम अपने बेटों और बेटियों समेत बहुत हैं, हमें अन्न चाहिए ताकि हम खा सकें। 5:2 कुछ लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी, कुछ ने अपने बच्चों को गिरवी रखा था, कुछ लोगों ने ब्याज पर कर्ज लिया था, और वह भी अपने ही भाइयों से। हम अपने भाइयों से अपने खेतों और दाखबारियों को गिरवी रखकर अनाज ले रहे हैं। 5-3 और कुछ ने तो राजा को कर देने के लिए अपने बच्चों को गुलामी में दिया था। यह देख नेहम्याह का हृदय रो पड़ा। वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसने क्रोध में कार्य नहीं किया, उसने आत्मिक धैर्य से काम लिया। नेहम्याह ने कहा,
हम जितने बन पड़े अपने यहूदी भाइयों को अन्य जातियों के हाथ से छुड़ाते आए हैं, और तुम क्या अपने भाइयों को बेचते हो? 5:08। लोगों के पास कोई उत्तर नहीं था। वे मौन हो गए। फिर नेहम्याह ने महत्वपूर्ण प्रश्न किया, क्या उचित नहीं कि तुम परमेश्वर का भय मानकर चलो? 5:9। नेहम्याह ने उन्हें आदेश दिया, भूमि लौट आओ, ब्याज क्षमा करो, अनाज, दाख, मधु, तेल सब लौट आओ। लोगों ने शपथ खाई कि वे सब कुछ वापस करेंगे। नेहम्याह ने याजकों को बुलाकर प्रतिज्ञा करवाई और कहा, यदि कोई यह वचन न माने तो परमेश्वर ऐसा ही उसकी संपत्ति को झाड़ दे। 5:13। लोगों ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। नेहम्याह ने खुद एक उदाहरण दिया। उसने कहा, जब से मैं यहूदियों का अधिपति बना हूं, तब से न तो मैंने और न मेरे भाइयों ने अधिपति का भत्ता लिया। 5:14। वह कहता है, मैंने यह काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता था। 5:15। उसका भोजन रोजाना 150 आदमियों के लिए था, फिर भी उसने कर नहीं लिया। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरी भलाई को स्मरण रख। 5:19। एक सच्चा अगुआ वही होता है जो दूसरों के लिए बोझ बनता नहीं बल्कि उनका बोझ उठाता है। अब दीवार लगभग पूरी हो चुकी थी, केवल फाटक लगाने बाकी थे। संबलात और गेशम ने एक संदेश भेजा, आओ हम ओनो नामक गांव में मिले, 6:2। लेकिन नेहम्याह जानता था कि वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसने जवाब भेजा, मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, इसलिए नहीं आ सकता। 6:3। 4 बार उन्होंने बुलाया और हर बार उसने यही उत्तर दिया। 5वीं बार संबलात ने एक खुला पत्र भेजा जिसमें लिखा था, यहूदियों के बीच खबर फैल रही है कि तू राजा बनने की योजना बना रहा है। तू भविष्यवाणी करवाता है कि तुझे राजा घोषित किया जाए। नेहम्याह ने उत्तर दिया, जो बातें तू कहता है वे घड़ी घड़ी तू अपने मन से गढ़ता है। 6:8। परमेश्वर की योजना को भय और झूठ से नहीं रोका जा सकता। एक भविष्यवक्ता शेमायाह ने नेहम्याह से कहा, आओ हम मंदिर में भाग चलें क्योंकि वे तुझे मार डालेंगे। पर नेहम्याह ने कहा, क्या ऐसा मनुष्य जैसा मैं हूं भाग जाए? क्या मैं मंदिर में जाकर अपने प्राणों की रक्षा करूं? 6:11। फिर उसने पहचाना, देख यह परमेश्वर की ओर से नहीं था, उन्होंने तोबियाह और संबलात से धन लिया था। 6:12। नेहम्याह ने प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, तू तोबियाह और संबलात को स्मरण रख। 6:14। 85 दिन में दीवार पूरी हुई। जब हमारे सब शत्रु ने यह सुना तो वे बहुत भयभीत हुए और लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। 6:16। शत्रु का भय अब सतह पर नहीं था, वह भीतर था, आत्मिक भय। जब परमेश्वर का हाथ किसी कार्य में होता है तो कोई रोक नहीं सकता। दीवार तो बन गई, पर तोबियाह ने कुछ यहूदियों से विवाह संबंध बना रखा था। वे उसकी बातें नेहम्याह को सुनाते थे और नेहम्याह की बातें उसे। तोबियाह मुझे डराने के लिए पत्र भेजता रहा। 6:19। नेहम्याह की आत्मा सतर्क थी। उसने दीवार बनवाई, लोगों को संयमित किया और परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाया। आध्यात्मिक शिक्षाएं, भीतर का भ्रष्टाचार बाहर के शत्रु से अधिक खतरनाक होता है। सच्चा अगुआ वह होता है जो अधिकार लेकर नहीं, सेवा करके नेतृत्व करता है। झूठ, डर और फुसलाव ये शत्रु के सबसे खतरनाक हथियार हैं। क्या हम पहचान सकते हैं? काम की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शत्रु ये जान ले, परमेश्वर ने यह किया है। नेहम्याह न केवल दीवार बनाने वाला था, वह आत्मिक युद्ध का सेनापति था। उसने विरोध, भय, लालच और छल हर शत्रु का सामना किया और अंत में दीवार खड़ी थी, मजबूत, सुरक्षित, परमेश्वर की महिमा से भरी हुई। अगले भाग 5 में लोगों की आत्मिक पुनर्स्थापना, व्यवस्था का पढ़ा जाना, पश्चाताप और परमेश्वर की आराधना, और वह अद्भुत वाचा जो इज़राइल ने परमेश्वर से बांधी। दीवार बन चुकी है, लेकिन केवल दीवार से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। परमेश्वर का उद्देश्य केवल पत्थरों को जोड़ना नहीं, आत्माओं को पुनः जागृत करना है। अब यह यात्रा निर्माण से आराधना की ओर बढ़ रही है। यह भाग आत्मिक जागरण, पश्चाताप और परमेश्वर से वाचा की पुनः स्थापना का है। इस भाग में यहूदियों का आत्म परीक्षण, व्यवस्था का पाठ और आराधना के गीत गूंजते हैं।
नेहेम्याह ने देखा कि नगर की दीवार तो बन गई, लेकिन नगर के भीतर जनसंख्या कम थी। घर पुनर्निर्मित नहीं हुए थे। इसलिए उसने इज़राइल के वंशों की एक गिनती की। जब दीवार बन चुकी और मैं फाटक लगाए जाने पर नियुक्त हुआ, तब मैंने अपने हृदय में ठान लिया कि वंशावलियों के अनुसार लोगों को इकट्ठा करूं। 7वें पाठ के 5वें श्लोक। यह गिनती केवल नामों की सूची नहीं थी, यह पहचान की पुनर्स्थापना थी। गुलामी से लौटे लोगों का पुनः स्मरण और पवित्र उद्देश्य के लिए उनका चयन। नेहेम्याह ने पुराने लोगों की सूची को फिर से पढ़ा। याजकों के वंश, लेवियों के वंश, गायक और फाटकपाल, मंदिर सेवकों के वंश और उन लोगों के नाम जो शुद्ध वंशावली में नहीं थे। यह पहचान की यात्रा थी, एक टूटे हुए राष्ट्र को याद दिलाना कि वे कौन हैं। अब आत्मा की भूख को तृप्त करने का समय था। 7वें महीने के पहले दिन लोग एकत्र हुए और वे एजरा शास्त्री से कहने लगे कि वह यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक लाए। 8:1। एजरा ने व्यवस्था की पुस्तक को लोगों के सामने खोला और प्रातःकाल से मध्याह्न तक पढ़ता रहा और सब लोग कान लगाकर सुनते रहे। 8:3। जब उसने पुस्तक खोली, सब लोग खड़े हो गए। 8:5। एजरा ने यहोवा की स्तुति की और सब लोग आमीन आमीन कहकर झुके। 8:6। कई लेवियों ने व्यवस्था को समझाया ताकि लोग अर्थ समझें। यह केवल पाठ नहीं था, यह आत्मा की शिक्षा थी। जब लोग व्यवस्था को सुनते गए, वे अपने पापों के कारण रोने लगे। पर नेहेम्याह ने कहा, यह दिन हमारे प्रभु का पवित्र दिन है। न शोक करो और न रो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारी शक्ति है। 8:10। नेहेम्याह ने उन्हें भेजा, जाकर भोजन करो, मीठा पियो और उस दिन को पवित्र मानो। यह आत्मा की एक नई समझ थी। पश्चाताप और आनंद एक साथ चल सकते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था सिर झुकाने के लिए नहीं, आत्मा को उठाने के लिए है। दूसरे दिन से लेकर 7 दिनों तक उन्होंने झोंपड़ी पर्व मनाया। हर कोई पेड़ों की डालियां लेकर झोंपड़ी बनाने लगा और सब समाज ने झोंपड़ियां बनाई। यह उत्सव यहोशू पुत्र नून के समय के बाद पहली बार इस प्रकार मनाया गया। 8:17। हर दिन व्यवस्था पढ़ी गई। 8वें दिन पवित्र सभाएं हुई। यह केवल परंपरा नहीं थी, आत्मा का ताजगीकरण था। 7वें महीने के 24वें दिन लोग फिर एकत्र हुए, उपवास के साथ टाट ओढ़े, धूल में बैठे। इस्राएली वंश के लोग अपने आप को सब अन्य जातियों से अलग कर लिए। 9:2। उन्होंने अपने पापों को और अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकार किया। वे खड़े हो गए और दिन के चौथे भाग तक उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी और चौथे भाग तक पापों को मानकर उसकी आराधना की। 9-3। यह आत्मिक क्रांति थी। न केवल दीवारें बनी, अब आत्माएं पुनः बन रही थी। लेवियों ने उस दिन एक लंबी प्रार्थना की जिसमें उन्होंने परमेश्वर की भलाई को याद किया। कैसे उसने ब्रह्मांड की रचना की, कैसे उसने अब्राहम को चुना, कैसे मिस्र से छुड़ाया, कैसे उसने मन्ना दिया, जल से तृप्त किया, व्यवस्था दी, फिर भी लोगों ने विद्रोह किया। लेकिन परमेश्वर ने हमेशा क्षमा की। पर तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और करुणामय, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा से परिपूर्ण परमेश्वर है। 9:16। यह आत्मा का गान था। एक राष्ट्र अपने परमेश्वर को पहचान रहा था। अब लोगों ने वाचा बांधने का निश्चय किया। फिर हम एक दृढ़ वाचा बांधते हैं और हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर हस्ताक्षर करते हैं। 9:38। अध्याय 10 में बताया गया कि इस वाचा में क्या लिखा गया था। हम अन्य जातियों से विवाह नहीं करेंगे, सप्त के दिन को मानेंगे, हर साल भूमि को विश्राम देंगे, मंदिर को दशमांश देंगे, पहले फल यहोवा को देंगे और मंदिर को कभी उपेक्षित नहीं करेंगे। हम यहोवा के भवन को न छोड़ेंगे। 10:39। यह केवल नियमों की सूची नहीं थी, यह प्रेम का अनुबंध था। अब नेहेम्याह ने नगर में लोगों को बसाना आरंभ किया। याजक, लेवी, गायक और फाटकपाल सबको नियुक्त किया गया। दीवार के अभिषेक के दिन गायक एकत्र हुए और उन्होंने बड़ी धूमधाम से धन्यवाद किया। 12:27। नेहेम्याह ने 2 बड़ी मंडलियां बनाई, एक दीवार की एक तरफ चली, दूसरी तरफ। वे चलते हुए स्तुति करते गए। तब बड़े आनंद के साथ बलिदान किए गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बड़े आनंद से भर दिया था।
12:43 यरूशलेम फिर से जीवित हो गया था, भौतिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी। अंत में नेहेम्याह ने कुछ और सुधार किए। तोबियाह को मंदिर से बाहर निकाला, दशमांश संग्रह को पुनः स्थापित किया, सप्त को पुनः पवित्र किया, मिश्रित विवाहों को रोका। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे स्मरण कर और अपने अति महान करुणा के अनुसार मुझे न छोड़। 13:22 आध्यात्मिक शिक्षाएं। वर्ण दीवार बनाना एक शुरुआत है, आत्मा बनाना लक्ष्य है। 2 परमेश्वर की व्यवस्था जब पढ़ी जाती है, आत्मा रोती है और फिर उठती है। 3 पश्चाताप केवल आंसू नहीं, निर्णय भी है, नई वाचा का। 4 सच्चा आराधना वह है जहां आनंद और आज्ञाकारिता एक साथ चलें। नेहेम्याह की कहानी अब पूरी होती है। एक प्याले भरने वाला सेवक अब एक राष्ट्र का पुनर्निर्माता बन चुका है। 4 वह दीवारें बनाता है, पापों से टकराता है, लोगों की आत्मा को उठाता है और अंत तक परमेश्वर का भय मानकर चलता है। यह कहानी हर उस आत्मा के लिए है जो पूछती है, क्या मैं भी नेहेम्याह बन सकता हूं? उत्तर है हाँ, यदि तू भी प्रार्थना में झुके, आत्मा में जले और परमेश्वर की योजना के लिए उठ खड़ा हो। अगर नेहेम्याह की यह आत्मिक संघर्ष और विश्वास की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी जाना कि सच्ची अगुवाई तलवार से नहीं, सेवा और सत्य से होती है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी आत्मिक रूप से जागें। और ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नीचे कमेंट में लिखें,